नाज़रीन कराम, कभी कभी आप जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर कुछ ही देर में आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। इस बीमारी को एंग्ज़ाइटी कहा जाता है। एंग्ज़ाइटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिल में घबराहट पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फेयर, और आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा थॉट्स भी आपको या ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये एंग्ज़ाइटी की बीमारी आपको घेर सकती है। नाज़रीन कराम, एंग्ज़ाइटी की बीमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, कुछ वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आप के जो हालात हैं उसकी वजह से आपको एंग्ज़ाइटी की बीमारी हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल क्राइसिस का अगर आप शिकार हो चुके हैं तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अनीमिया का शिकार हैं, खून की कमी का शिकार हैं, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, एंग्ज़ाइटी की तरफ जा सकते हैं। दिल घबरा सकता है, हार्ट बीट, हार्ट रिदम आपके चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर आप कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आप किसी किस्म की ड्रग विड्रॉल कर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सिगरेट को छोड़ना, निकोटीन को छोड़ना, नस्वार को छोड़ना चाहते हैं, तो एकदम छोड़ने से भी आपका दिल घबरा सकता है, एंग्ज़ाइटी का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, एंग्ज़ाइटी जो है उसकी वैसे तो फ़िज़िकली रीज़न कोई नहीं होती, मगर कुछ हालात जो हैं वो इस तरह के बन जाते हैं कि आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है और आप एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी ट्रामा से गुज़र रहे हैं, किसी इंजरीज से गुज़र रहे हैं, या आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो गया है, अगर आप ओल्ड एज का शिकार हो चुके हैं, तो एजिंग के साथ साथ भी आप में एग्ज़ाइटी, डिप्रेशन का मसला जो है वो हो सकता है। नाज़रीन कराम, इलाज जो है इसका बहुत ही आसान है। एक तो नींद भरपूर लेने की कोशिश करें, नींद पूरी करने की कोशिश करें, तो आप जो है वो डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी से बच सकते हैं। रेस्टलेसनेस भी इस बीमारी का बायस एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। थकावट भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट पूरा करने की कोशिश करें। दिन को जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए आपने जो है मिड डे नैप ज़रूर लेना है, ताकि आपका दिमाग जो है वो पुरसकून रहे और भरपूर तरीके से जो है वो आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा अगर आप सिगरेट पीने के आदी हैं तो उससे जान छुड़ा लें। आप जो है वो दिल घबराना बंद हो जाएगा, डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी आपकी कम हो जाएगी। अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल जो है उससे जान छुड़ा लें। अल्कोहल जो है वैसे भी मना है, और ये चूँकि जिगर को ख़राब कर सकती है, दिल को ख़राब कर सकती है, आपके किडनीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बना सकती है, तो आपने अल्कोहल और सिगरेट से जल्द अज जल्द जान छुड़ा लेनी है। नाज़रीन कराम, एंग्ज़ाइटी को दूर करने के लिए आप डीप ब्रेथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक गहरा सांस लें, मुंह के ज़रिए सांस लें और नाक के ज़रिए जो है आप बाहर निकाल लें। तो आप देखेंगे कि डीप ब्रेथ से भी आप जो है वो अपनी एंग्ज़ाइटी को और दिल घबराने की बीमारी को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो बिज़ी रहने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करने की कोशिश करें और सोशल लाइफ गुजारने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, इंट्रैक्शन हो, और आप जो है वो थोड़ा सोशलाइज होने की कोशिश करें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। नाज़रीन कराम, हेल्दी डाइट लें और अपना वेट जो है वो हेल्दी वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें। इससे जो है आप देखेंगे कि आप इस डिप्रेशन की बीमारी, एंग्ज़ाइटी की बीमारी, और अगर आपका दिल घबराता है, हार्ट रिदम्स चेंज हो रहे हैं, तो आप उससे बच सकते हैं। योगा करने की कोशिश करें, और आप जो है वो सप्लीमेंट का लाजमी इस्तेमाल करें। ख़ुसूसन ऐसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें जिसमें ओमेगा 3 ऑयल मौजूद हो। ओमेगा 3 जो है वो ऑयल जिस्म के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ये एंग्ज़ाइटी को कम कर सकता है। तो आपने ओमेगा 3
آئل کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ نیند پوری لینے کی کوشش کریں، ڈی ہائیڈریشن سے بچیں اور ایکسرسائز لازمی کریں۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، پیج کو بھی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔